और आज की मुरली बहुत ही, इसका टाइटल ही इतना अच्छा है। दीपावली के शुभ अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। दीपावली के दिन कितनी खुशियों भरा होता है, और इस अवसर पर बाबा आए हैं और अपने बच्चों के लिए उन्होंने किस तरह से श्रीमत दी है, किस तरह से बोला है अपने बच्चों के प्रति, ये हम इस मुरली में सुनेंगे। यहाँ पर बाबा अपने चैतन्य दीपकों से मिलने आए हैं। दीपावली में देखते हैं हम लोग कि सब लोग दीपक जलाते हैं, मिट्टी के दीपक, बिजली के दीपक, अलग अलग तरह के दीपक जलाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने चैतन्य दीपक यानी अपने बच्चों से मिलने आए हैं, और अपने बच्चों के प्रति उन्होंने कहा है। यहाँ पर बाबा ने बच्चों को अलग अलग टाइटल भी दिया है कि अपने दीपराज और दीप रानियों से के मेले को देखने आए हैं। दीपराज अपनी दीप रानियों से मिलने आए हैं और उन्हें अमर ज्योति की बधाई भी दे रहे हैं बाबा। और बाबा ने बच्चों का इतना महात्म, इतनी इतनी महिमा की है कि जब सभी लोग कहते, बाबा कहते कि सब लोग कहेंगे कि सूक्ष्म सहारा ढूंढेंगे, उस समय आप लोग जो बाबा के बच्चे हो, बाबा के सहयोगी हो, उस समय जो अन्य आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना निकालोगे, तो सब लोग कहेंगे अहो प्रभु, आपकी लीला अपरम अपार है और धन्य धन्य हो। ऐसे बोल भक्त आत्माएं आपके प्रति उच्चारेंगे। तो इस तरह से बाबा ने इस मुरली में दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चों की बहुत महिमा की है। और उस महिमा को हम बाबा के ही शब्दों में, बाबा ही मुरली सुनाने जा रहे हैं। इस तरह से हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज दीपकों की माला, अपनी दीप माला को देखने आए हैं। आज दीपकों के मालिक अपनी दीप माला को देखने आए हैं। जिन चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीप माला मनाते रहते हैं। भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाएंगे। और आप चैतन्य दीपक, सदा जगे हुए दीपक, दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो, अर्थात दीपावली मना रहे हो। बाबा ने शुरुआत ही हमारी महिमा से की है कि और लोग मिट्टी के दीपक, जड़ दीपक जलाएंगे, लेकिन आप चैतन्य दीपक क्या है? वो अपने बाबा शिव भगवान, जिसकी सब लोग महिमा करते, जिसको सब मिलना चाहते हैं, मिलने के इच्छुक है, उस भगवान के साथ आप दीपावली मना रहे हो, बाबा के साथ मिलन मना रहे हो। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपकों को देख रहे हैं। बाबा मस्तक मणि को देख रहे हैं अपने बच्चों के बीच में। इतनी बड़ी दीपमाला कहाँ हो ही नहीं सकती। कितने भी अनेक स्थूल दीपक जगाएं, लेकिन ऐसी दीपमाला जो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीपमाला कहाँ हो सकती है? बाबा बता रहे हैं कि लौकिक में कितनी सारे दीपक जलाते हैं, कितनी तरह से जलाते हैं, लेकिन जो बाबा के चैतन्य दीपक है, उनकी तरह से कोई भी माला, जड़ माला हो ही नहीं सकती दीपकों की। ऐसी दीपावली, दीपराज और दीप रानियां, एक मिनट, कितने भी अनेक स्थूल दीपक जगाएं, लेकिन ऐसी दीपमाला जो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीपमाला कहाँ हो सकती है? ऐसी दीपावली, दीपराज और दीप रानियां, ऐसा मेला कब देखा है? पापा पूछते हैं। देखने वाले आप और मनाने वाले भी आप, बाबा बता रहे हैं। बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपकों को नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक है। बाबा एक स्थान भारत में, केवल उस समय गुजरात में आए थे तो कहने, केवल हम गुजरात के लोगों, गुजरात की पार्टी को ही नहीं देख रहा हूँ, गुजरात के ही बच्चों को नहीं देख रहा हूँ, पर भी देश विदेश में चारों ओर जो बाबा के बच्चे हैं, उन सभी को बाबा देख रहे हैं। 1,000 से अधिक भाई बहन आए हैं, इसलिए 3-4 स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। तो उस समय ये
1000 की पार्टी भी बहुत होती थी। ये कब की बात है? 1981 की, आज से 45 इयर्स पहले। तो उतने सारे भाई बहन, इतना बड़ा हाल नहीं था कि सब एक जगह सुन सके, इसलिए 3-4 स्थानों पर मुरली चल रही थी और बच्चे सुन रहे थे बाबा के। नीचे वाले भी नीचे नहीं है, बाप दादा के नयनों में है। बाबा कहते हैं यह स्थान, यह स्थूल में स्थान नहीं है, लेकिन बाप दादा के नयनों में ऐसे दीपकों का सदा स्थान है। आज दीपराज अपनी सर्व दीप रानियों को अमर ज्योति की बधाई दे रहे हैं। अमर ज्योति यानी बाबा हम बच्चों को अमर भव का वरदान दे रहे हैं कि सदा सदा बाप और आपका साथ बना रहे। सदा अमर भव, सदा बच्चे बाप के बने रहें और बाप सदा बच्चों पर छत्र छाया, बच्चों पर बाप की छत्र छाया रहे। वैसे बाप की छत्र छाया तो अपने हर बच्चे जो बाबा को जान रहे हैं या नहीं जान रहे, सब पर छत्र छाया है। पर जानने वालों का अलग ही प्रभाव होता है। जिस तरह से अमर ज्योति, जवान ज्योति जो हमारे भारत में है, दिल्ली में, उस तरह से बाबा हमको सदा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। विदेश वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। दिनेश बहन अमेरिका से आई है। यह एक नहीं है, एक में अनेक है। ये दिनेश बहन की विशेषता बताते हैं कि ये विदेशी हैं, पर ये बहुत ही फ्लुएंट हिंदी बोलती हैं और हिंदी में मुरली भी सुनाती हैं। चारों ओर के देश वाले भी स्मृति की लौ लगाए हैं। उसी लौ के आधार पर दूर होते भी सम्मुख हैं। बाबा के बच्चे दूर हैं, लेकिन किस आधार पर बाबा के सम्मुख हैं? क्योंकि वो बाबा से उनका जो प्यार है, उस प्यार के आधार से ही बाबा के वो सम्मुख हैं। बाप दादा बेहद दीपकों की माला, दीप माला देख रहे हैं। मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्ता रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप में सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। बाबा ने कहा न, केवल हम यहाँ मधुबन में जो बच्चे आए हैं केवल उन्हीं को नहीं देख रहे हैं, देश विदेश के सभी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा से जो बाबा के बच्चों का प्यार है, वो फरिश्ते रूप में मधुबन में पधारे हैं। यह बड़ा हाल जो बना रहे हो वह भी छोटा है। बाबा पहले से ही वरदान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बाबा आगे बता रहे हैं खुद। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हाल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कि बच्चों की संख्या बाबा के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जितने भी बड़े बड़े हाल बनाओ, पहले ओम शांति भवन बना, फिर डायमंड हाल बना, लेकिन बाबा के बच्चों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि अब डायमंड हाल भी, जो उसकी क्षमता 25,000 बच्चों की है, वो भी छोटा पड़ता जा रहा है। आकाश और धरनी इसी बेहद के हाल में समा सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि ये डायमंड हाल, इस तरह का 4 दीवारों वाला और छत वाला हाल, ये बच्चों को समा नहीं सकता। बच्चों को कहाँ समाएंगे? जो ऊपर आकाश हो और नीचे पृथ्वी हो। और इस तरह के बेहद के हाल में बाबा के बच्चे, सारे बेहद के बच्चे समा सकते हैं। बेहद बाप के बच्चे 4 दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं? ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हाल में यह 4 तत्व 4 दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। बाबा ने प्रकृति के 4 तत्वों को ही हमारी 4 दीवारें बना दी है। कहाँ तक बड़े भाल बनाएंगे? यह भी प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। चारों ओर कितनी भी किसी भी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी। बाबा कह रहे हैं कि ये प्रकृति, जिसको आप मनसा वाचा कर्मणा, इसको आप दान देते हो, तो ये जिस तरह से आप इसके विषय में शुभ भावना शुभ कामना रखते हो, इसकी हर प्रकृति के हर तत्व को सफल करते हो, या ना उनका जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करते हो, तो वो प्रकृति भी आपकी दासी बन जाती है।
और वो इस तरह से दासी बनेगी। बाबा आगे और क्लियर करेंगे। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। कह रहे हैं कि आप प्रकृति के मालिक, सिर्फ प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आवाहन कर रही है। आपका आह्वान कर रही है वह दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी। कौन सी माला पहनाएगी? चंदन की माला पहनेंगे व हीरे रत्नों की माला पहनेंगे। बाबा पूछते हैं कि प्रकृति आप मालिकों को माला पहनाने के लिए आपका आह्वान कर रही है, तो प्रकृति हमको कैसी माला पहनाएगी? वो हमको ये माला नहीं पहनाएगी, स्थूल माला चंदन की या हीरो जड़ित माला या स्वर्ण की माला। प्रकृति हमको कौन सी माला पहनाएगी? बाबा बता रहे हैं प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। प्रकृति हमको सहयोग देगी जगह जगह पर। जहां आप प्रकृति जित ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो ही नहीं सकता। बाबा बता रहे हैं कि जहां आप बच्चे जिस स्थान पर होके, आसपास में कितना भी प्रलय हो, कितना भी नुकसान हो, कितनी भी भयंकर लीलाएं चल रही हो, लेकिन जहां पर आपके पैर होंगे, आपकी उपस्थिति होगी, उस स्थान पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाबा और आगे क्लियर कर रहे हैं, एक दो मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। आप जहां पर होंगे वहां पर एक दो मकान के आगे बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, बहुत लोग हलचल में रहेंगे, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे ही। सामने दिखाई देगा यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरती हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी और यहाँ कांटा होगा। देखिए बाबा किस तरह से आप बच्चों को अभी से ही निर्भय बना रहे हैं कि बच्चों सिर्फ बाप को याद करो, बाप की याद में रहो। सिर्फ इतना ही काफी है कि आप सुरक्षित रहोगे। एक दो मकान बोला तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 फीट, एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग बोल दिया तो इतनी 100 फीट के अंतर पर, 50 फीट के अंतर पर वहां पर भारी तूफान रहेगा, भूकंप रहेगा, बाढ़ रहेगी, लेकिन जहां पर आप रहोगे आप सुरक्षित रहोगे। इसमें हम देख सकते हैं बच्चों, भाई बहनों, कि कृष्ण की बाल लीला का हम देख सकते हैं कि जब वसुदेव कृष्ण को यशोदा के यहाँ से ले जा रहे थे, तो यमुना नदी में बाढ़ आई थी और श्री कृष्ण को वो टोकरी में लेकर जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने अपने पैर नीचे गिरा दिए और यमुना का पानी एकदम पैरों तक वसुदेव के चला गया। और इतनी बरसा हो रही थी कि सांप जो थे, वो सात सिरों वाला सांप उनके ऊपर छत्र छाया बनकर वहां खड़ा था, और वसुदेव उनको लेकर परेशान थे कि कैसे पार होगा। लेकिन इतनी आसानी से कृष्ण जो प्रकृति जीतते, वो उनको जिसको कहते सांप बोला तो कितना विनाशकारी, लोग उसके नाम से ही डर जाते हैं, और वो उनकी छत्र छाया बना। और जो यमुना में बाढ़ आई थी, वो भी उनको पैरों को स्पर्श करके कृष्ण के एकदम एकदम नीचे पैरों तक चली गई, यानी जमीन पर पहुंच गई। तो यहाँ पर बाबा आगे समझा रहे हैं कि वहां चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। और जब इधर लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है, इतना परेशान है हम, और इतनी तरह से हमें प्रकृति परेशान कर रही है, तो यहाँ पर सुरक्षितता उनको तब दिखाई देगी एक दो मकान के आगे ही, और तब वो सहारा लेने के लिए आपके पास भाग कर आएंगे। आपका स्थान इस्लाम बन जाएगा, लोगों के लिए धर्मशाला बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु, आपकी लीला अपरम अपरम अपार है, यह बोल निकलेंगे। उस समय लोग इस तरह से वाक्य उच्चारेंगे आपके लिए, धन्य हो, धन्य हो, आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना, गवाया। आप लोगों ने पा लिया, हमको नहीं पता था, हमने तो गवा दिया। यह आवाज चारों ओर से आएगा, फिर आप क्या करेंगे? विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे। बाबा ही बता रहे हैं कि आप क्या करोगे। लेकिन इसमें भी इस्लाम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव। कार्य अच्छा है, वह कार्यकर्ता अच्छे है,
यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावना वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात इस्लाम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। जो हमारे उनके हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमें सहयोगी हैं और वो विरोध नहीं करते, हमारे साथ नहीं, बाबा के बच्चे नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा के कार्यों में मददगार हैं, तो ऐसे बच्चे क्या बनेंगे? इस तरह इस जो ऐसा असलम है उसके अधिकारी बनेंगे और वो हमारे नजदीक में रहेंगे। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंटेज प्रमाण इस्लाम की अंजलि ले सकेंगे। बाकी लोग जो सहयोगी नहीं होंगे वो केवल अंजलि भर पाएंगे, बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे, ऐसे समय की इंतजार करने वाले इस्लाम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकते। हाँ, बाबा अभी से ही क्लियर कर रहे हैं कि जो विरोध भाव में है या जो अभी तक जिन्होंने पहचान ही नहीं पाए हैं बाबा को और बाबा के बच्चों को, वो इस इंतजाम के अधिकारी बन ही नहीं सकते इस्लाम के। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे, उस समय भी वो देखेंगे ही, केवल जो अभी देख रहे हैं। हमारी बारी कब आती है क्या देखेंगे, इसी इंतजार में ही रहेंगे। और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। बाबा कह रहे हैं कि हमारे अभी से ही हमको ऐसा करना है कि जो आत्माएं हमारा विरोध करती है या हमें हमारी निंदा करती है, अपमान करती हैं या हमारे विरोध में है, जैसे भी वो हमारे सपोर्ट में नहीं है, फिर भी उनको हमें देना है। क्यों देना है? क्योंकि यही आत्माएं जो हैं वो बाद में हमारी पूजा करने वाली हैं। वो हमारे हमारा सहयोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारी पूजा करेंगे, हमसे ही मांगने वाले हैं ना। तो हमें उन्हें अभी से ही देना है। और हम दे कब पाएंगे? जब हमारी मनसा भी बहुत शुद्ध होगी। वाचा और कर्मणा, मनसा शुद्ध हुई तो वाचा और कर्मणा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। वो कुछ भी करें, कितना भी हमारे विरोध में रहें, लेकिन हमें एकदम बाप समान बनकर बिना किसी दाग को अपने अंदर समाये उनको बहुत प्रेम से बहुत प्यार से बाबा से जो हमें मिल रहा है वो उन्हें देना है। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगी। जब आप देते जाओगे तो वो तब उनको पश्चाताप होगा और वो पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को बहुत बेचैन महसूस करेगी। और आप शीतला देवियां बन रहम दया कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगी। जो पश्चाताप की अग्नि में जल रहेंगे उस समय भी हमारा कार्य होगा कि हमको उस समय शीतला देवी का पार्ट बचाना होगा, दया रहम और कृपा देकर उनको फिर शांत करना होगा, अर्थात सहारे के गले लगाएंगी। बाबा आगे बता रहे हैं कि उनको हम सहारा हमें ही देना पड़ेगा। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी के बदले भक्त बन जाएंगे। जो अभी विरोध कर रहे हैं वो हमारे भक्त बनने वाले हैं और उस समय वो भक्त बनकर ओ माँ करके हमें पुकारेंगे। जब ओ माँ करके पुकारेंगे, माँ की इतनी बड़ी हमें गरिमामयी पद देंगे, तो उस समय तो उनको देना ही पड़ेगा। तो क्यों ना उस समय देने के बदले अभी से ही अपना भाव ऐसा बनाए कि कोई कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी बाबा के शब्दों में कहा जाए तो वो अपात्र आत्मा हो। बाबा अपात्र तो किसी को नहीं कहते, सभी बाबा के बच्चे हैं, एक ही हट्टी है बाबा की, उनको आना ही है इस हट्टी पर, आ जाएं या कल आए, तो कल वो बाबा के बच्चों के भक्त बनेंगे।
तो कल उनको देना पड़ेगा। तो आज से ही उनको अपने मन में ऐसे शुद्ध शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें कि उनको आज से और अभी से ही देना चालू करें। यह है आपके लास्ट भक्त। तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त भव का वरदान देंगे। फिर भी है तो आपके भाई ना। बाबा कह रहे हैं कि वो आपके ही भाई हैं तो उनको देना ही है। तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो? बाबा पूछते हैं कि उस समय आपके भाई बहनों को आप दे पाओगे? ऐसे वरदानी आप, इतनी शक्तियां आपने अपने में जमा की हैं। जैसे प्रकृति आपका आवाहन कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आवाहन कर रहे हो कि प्रकृति हमारा आह्वान करे। प्रकृति को भी हमें दान देना है, सुख का, शांति का, पवित्रता का, लाइट हाउस और माइट हाउस का, उसको भी दान देना है। तो वो हमें इसलिए हमारा आह्वान कर रही है। तो बाबा कह रहे हो कि आपकी इतना संपन्न बन पाए हो कि आप प्रकृति को भी दे पाओ, आत्माओं को भी दे पाओ। यही दीपमाला मनाओ। आपको ऐसी ही दीपमाला मनानी है। वे तो लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, आप क्या आवाहन करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि वो धन की देवी लक्ष्मी को आवाहन करते हैं दीपावली के समय में कि ये माँ दी लक्ष्मी देवी आप आइए और हमारे घर को सुख संपत्ति धन वैभव से भर दीजिए। तो आप किस चीज का आवाहन करोगे बच्चों? बाबा ही बता रहे हैं। वे तो धन की देवी का आवाहन करते हैं, आप सभी धनवान भव की स्थिति का आवाहन करो। हाँ, वो लक्ष्मी देवी यानी आप बच्चों का ही आवाहन कर रहे हैं। तो आप बच्चों को क्या बन जाना है कि लक्ष्मी देवी बन के उन सभी को धनवान भव, यानी लक्ष्मी स्वयं बनेंगे तभी तो धनवान भव का उनको वरदान दे पाएंगे। यानी अब लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश, महावीर, इन सब स्थितियों में अपने आप को स्वयं हम हैं ये अनुभव करना है। हम थे, हम ही थे, हम ही बनेंगे, लेकिन अब हम हैं। ये पार्ट जब हम अनुभव करेंगे तो ही हम अपने भक्तों को जिस जिस रूप में उनकी पुकार है उनको दे पाएंगे। तो दीपावली के अवसर पर सभी बाबा के बच्चों के भक्तों की पुकार है कि धन की देवी हमें धन दीजिए, संपन्न कीजिए। तो हमें धनवान भव का वरदान देने की स्थिति में आना है ना, लक्ष्मी बन जानी, लक्ष्मी है इस तरह का अनुभव करना है। ऐसी दीपमाला मनाओ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी दीपावली आपको मनानी है बच्चों। समझा क्या करना है? बाबा फिर से अपनी हमेशा की तरह पूछते हैं कि आपको समझ में आया बच्चों? जी बाबा। अच्छा आगे, अच्छा बाबा क्या हमारे बच्चों पे और माला और हमारी बाबा महिमा करते हैं। ऐसे दीपमाला के दीपकों को सदा सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को, सदा अमर ज्योति भव बच्चों को, सदर सदा हर आत्मा को शुभ भावना का फल देने वाले वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे पढ़ो भाई बस। हाँ, ओम शांति। सभी भाई बहने 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे मुरली के पॉइंट आपको शेयर करनी है।
सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हैंड रेज करिए और अपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए। नुपुर नुपुर सिस्टर, अनीता शर्मा, अंशु राणा, अजय भाई, आप कोई भी भाई बहनें अपने पॉइंट हाथ रेज करके शेयर कर सकते हैं। शांति, ओम शांति। गुड गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। आज आज बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं चैतन्य दीपक हैं, तो मुझे सदा जगा हुआ दीपक बन रहना है और सदा बाबा का बच्चा बन मिलन मनाते ही रहना है। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा एक अविनाशी दीपक हूँ, अमर ज्योति स्वरूप हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ और दाता का बच्चा हूँ। तो इसलिए मुझ आत्मा को मास्टर ज्ञान सूर्य बन सबके लिए शुभकामना, सब श्रेष्ठ बने, बाबा को पहचाने और विश्व कल्याणकारी बन सब आत्माओं को बाबा का प्रकाश मिले, ऐसी शुभ भावना से मुझे भरपूर रहना है। एक शीतला देवी की तरह सब आत्माओं को शीतलता की किरणें और प्रकृति को भी सुख शांति शीतलता की किरणें फैलाते ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। और भी भाई बहनें शेयर कीजिए। हैंड रेज करके शेयर करेंगे तो बढ़िया होगा। यस, अजय भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ने बोला कि हम चैतन्य दीपक जब जगमगाएंगे और प्रकृति जीत आत्माएं हम प्रकृति जीत बन जाएंगे तो अंत में अ, चारों ओर कितनी भी हलचल होगी, लेकिन हम प्रकृति जीत आत्माओं के आसपास थोड़ा सा भी कुछ नहीं होगा और सब हमारी तरफ भागते आएंगे और हम जहाँ पर भी रहेंगे वो स्थान इस्लाम बन जाएगा। मतलब सबको सहारा मिलेगा। कितनी भी विरोधी आत्मा होगी वो भी अंत में ओ प्रभु आपकी लीला, ओ प्रभु आपकी लीला ऐसे करेगी, और जो ज्यादा जितनी विरोधी आत्मा है वो अंत में हमारी भक्त बन जाएगी। तो बाबा का कहना यही है कि हम प्रकृतिजीत आत्माएं बने, चैतन्य दीपक अच्छे से जगमगाए और अपनी ज्योति से अन्य आत्माओं को भी जगाए। ओम शांति। ललिता साहू बहन, आप शेयर कर सकती हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाप दादा अपने चैतन्य दीपकों के साथ दीपावली मना रहे हैं, तो हम बच्चे चैतन्य दीपक माला बनाकर बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा बेहद दीपकों की दीपमाला देख रहे हैं। बाबा ने कहा सिर्फ मधुबन जाए, जो जो मधुबन जाए हैं सिर्फ उसको नहीं, लेकिन सारे विश्व की बच्चों को बाबा देख रहे हैं। बाबा ने कहा जितना हम प्रकृति का मालिक होंगे, माना मनसा बच्चा कर्मना से सेवा करेंगे तो प्रकृति जीत बनेंगे और प्रकृति हमको सहयोग के माला पहनाकर आह्वान करेगी। तो बाबा ने कहा हम आत्माएं दूर से रहने वाली इंतजार करने वाली आत्माओं को मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें द्वारा चारों ओर आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बनना है। तो शीतला देवी बन विरोधी आत्मा को भी शीतल बनाएंगे। तो और भक्तपन की अंजलि देकर भक्तपन की अंजलि देकर सहारा देकर गले लगाना है। ऐसे भी सब हमारा भाई भाई है ना, हम सब आत्मा भाई भाई है। तो इस दृष्टि में देख ब्रदरहुड का नाता निभाना है। तो बाबा ने कहा इसी संपन्न स्थिति में रहकर हम सच्ची दीपमाला मनाएंगे।
ओम शांति। और भाई बहनी भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जयंत भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा आज बोले कि सभी बाबा के बच्चे हैं। जो बच्चे बाबा जिनको बाबा का परिचय है वो भी बाबा के बच्चे हैं, जिनको बाबा का परिचय नहीं वो बाबा को जानने वाले हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जिन बाबा को न जानने वाले बच्चे, न मानने वाले बच्चे, ऐसी परिस्थिति आएंगी कि वो पश्चाताप की आग में जलेंगे। जब वो पश्चाताप की आग में जलेंगे तब बाबा के बच्चों को शीतल बनके, शीतला देवी बनके उनके ऊपर ठंडक छिड़कानी है और उन्हें भी समा लेना है। ऐसा आज बाबा ने कहा है। ओम शांति। गोपाल भाई आप शेयर कर सकते हैं। गोपाल भाई आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। अभी आ रही है आवाज? जी भाई। ओम शांति। आज बाबा विशेष दीपावली के उपलक्ष्य पर मिलने बच्चों से आए हैं। तो बाबा ने जो दो तीन चीजें मुरली के स्टार्टिंग में ही कही है। एक तो बाबा जो देखते हैं, तो बाबा ने कहा बाबा सिर्फ मस्तक में चमकते हुए मणियों को ही देख रहे हैं। क्योंकि बाबा किस तरफ हम बच्चों को देखते हैं, शरीर को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ये हमारे लिए एक आज के दिन से उठाने वाली बात है कि हम जिसको भी देखें, जैसे बाबा देखता है वैसे हम भी देखें, मस्तक में जगे हुए दीपकों को ही देखें। दूसरा बाबा कहते हैं बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपकों को ही नहीं देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि और हमारी दृष्टि में क्या अंतर है उसका कंट्रास्ट आएगा। बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक भी है। हमें बाप समान बनना है तो हमारी दृष्टि में भी क्या रहे, सिर्फ सामने वाले ही ना रहे, सारी दृष्टि जो पूरी दुनिया के सभी भाई बहनों के प्रति हमारी बेहद की दृष्टि हुई। तीसरा बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के नैनों में समाये हैं। कौन समाये हैं? जो सामने है वो तो है ही है, पर दूर भी बैठे हैं वो ये ना सोचे कि हम दूर हैं। कई बार ये फील होता है बाबा तो अब आते नहीं, तो बाबा आते नहीं, बाबा हैं, इधर ही हैं। उसका परिचय नीचे मिल रहा है। बाबा ने कहा है कि मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। ये हम तभी फील कर पाएंगे कि जब हमारी स्थिति भी अव्यक्त स्थिति होगी। इस तरह से हमारे पूर्वज फरिश्ते रूप में चक्कर लगाते हैं। बाबा संदेशों में भी ये हमें बताते हैं कि आज ये चक्कर लगा, आज इन बच्चों के साथ चक्कर लगाया। तो उस चीज को हम वो तभी फील कर पाएंगे जब हम भी उसी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित होंगे। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री दीदी आप बोल सकते हो। करती जीत बच्चों को सभी को ओम शांति। तो यहाँ पर बाबा जो हम आत्माओं के लिए बोलना चाह रहे हैं कि दाता बरदाता के अगर तुम बच्चे हो तो जो बाबा ने हमें कौन उस धारणा के साथ ही तुम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं का क्या क्या काम होगा, तो ये बाबा ने आज दिया है। जैसे बाबा ने बोला कि वरदानी भव भक्त का वरदान, तो वरदान तो दे दिया बाबा ने, लेकिन हम प्रकृति जीत बने या नहीं बने। तो यहाँ पर हमें बाबा ने ये इस मुरली के आधार पर जो मुझे लगा है कि जैसे बाबा बोलते हैं कि दीप राज अब सर्व दीप रानियों को अमर ज्योति की बधाई दे रहे हैं, सदा अमर भव। तो एक वरदान हमें ये भी ले लेना है, मुझे आत्मा ने भी लिया है, क्योंकि बाबा ने हमें पहले ही जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इसके लिए मुझे आत्मा का यही है कि बाबा जब बोलते हैं कि आज के दीपक व मालिक अपनी दीप माला को देखने आए, तो हम चैतन्य दीपक की यादगार जड़ दीपकों की दीप माला मनाते रहते हैं। तो हमने ये वो जड़ चित नहीं बने, हम चैतन्य दीपक हैं। और चैतन्य दीपकों का क्या हम काम है कि हमने प्रकृति जीत बनना। और प्रकृति जीत से क्या होगा, जैसे बाबा ने हमें लास्ट में ये कहा है कि जब हलचल होगी तो हलचल के टाइम में
बाबा ने बोला जहां भी नुकसान होगा, एक दो मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। तो कैसे होंगे सेफ? जब हम प्रकृति जीत बनेंगे, जब हम अभी सहयोग देंगे, तो उस योग से हमें प्रकृति भी सहयोग दे दी। तो सामने दिखाई देगा यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी, यहाँ कांटा होगा, वहां चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे, तो आपका स्थान एस्लम बन जाएगा। तो इस स्थान किसे क्या होगा कि सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, ये बोलेंगे, धन्य धन्य हो जाए। तो ये हमें यहाँ पर इस मुरली से ये है कि ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध का भाव हमें नहीं रखना, सेव का भाव रखना है, और सेवाधारी बन करके सबको सहयोग देना है। और सहयोग से क्या होगा कि हमारी जो भावना की, जो बाबा ने भावना में भी परसेंटेज बताई है, तो परसेंटेज वाले नहीं, परसेंटेज प्रमाण एस्लम की अंजलि देंगे, बाकी देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो हमें भी यही करना है और अपनी परसेंटेज को भी बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। जी बहन बोलिए। হ্যাঁ, बाबा बोला जे बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपों को नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक है, नीचे वाले भी नीचे नहीं है। बाप दादा के नयन में है, यह नयन में है, यह स्थूलों में स्थान नहीं है, लेकिन बाप दादा के नयन में ऐसे दीपकों का सदा स्थान है। ओम शांति। ओम शांति। पूनम राज बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति। तो बहुत सुंदर बाबा ने आज समझाया है कि कैसे मुझे बाबा चैतन्य दीपक बना रहे हैं। कल की देखिए मुरली अगर हम साकार वाणी देखते हैं तो बाबा ने बोला बाबा के हम साथ है तो हमारी कमाई ही कमाई है। और बाबा आज हमें बता रहे हैं कि बाबा हमें कैसे दीपक बना रहा है। बाबा ने कहा मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं, यानी आकारी फरिश्त, बड़ी सभा है। तो बाबा हमें चैतन्य दीपक बना रहा है। और कल की मुरली में बाबा ने बताया कि कैसे भक्ति में क्या करते हैं, देवियों का मूर्तियां बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर जाके डुबो देते हैं। तो कितनी ना आज हमें समझ में आ रहा है हमारी कितनी ना सुंदर जीवन बाबा बना रहे हैं। क्या करते थे भक्ति में, हम लोग भी वैसे ही थे, वही करते थे जो सब कर रहे हैं आज भी। तो आज हमें ये देखना है कि वो देवियों को ही, वो ही जो पूजा चल रही है वो आज मैं रियल लाइफ में बन रही हूँ। तो आज वो बनाने वाला कौन है? तो खुदा परमात्मा। और वही सिर्फ दीपक नहीं जगा रहा है, लेकिन फरिश्ता बन के दुनिया को देने वाला, जो परियों की कहानी होती है, तो हम वो सब कर रहे हैं। बाबा सिर्फ मीन्स अगर देखा जाए तो दीप माला यानी कि दिवाली यानी दीपावली बाबा मनाने आए, तो दीपावली कौन सी? सत्युग में जिस दिन श्री नारायण श्री लक्ष्मी की ताजपोशी होती है। तो आज वो सच में हर दिन हम लोग वो मना रहे हैं। ऐसी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, ऐसा बाबा मुझे बना रहे हैं, चैतन्य में बना रहे हैं। एक एक पल याद करवा रहे हैं कि अरे भाई तुम तो वो चैतन्य दीपक हो। तो जो सामने यादगार थोड़े से जला के रख रहे हैं, और तुम तो वाकई में वो बन रहे हो। वो क्या कर रहे हैं? कुछ क्षणों की, कुछ पल की, 5-10 मिनट की लाइट दे रहे हैं, उससे तो कुछ भी हो भी नहीं रहा है, और ही कीड़े आ रहे हैं। और तुम सारी दुनिया को बदलने वाले चैतन्य दीपक हो। तो बाबा खुद खुदा परमात्मा मुझे वो बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा बनना है, तो मुझे अपने आप को चेक करना है कि मैं कितना बन रही हूँ, मैंने कितना दुनिया को दिया है जो बाबा मुझसे चाहता है। और उसके साथ रहकर हर पल, बाबा ने बोला ना, कमाई ही कमाई है बाबा जब सामने है मेरे। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। हाँ, रीमा बहन आप बोल सकते हैं।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को अव्यक्त वाक्य सुना रहे हैं कि कैसे आपको विधाता वरदाता का पार्ट लास्ट में, मतलब अब समय आ रहा है कैसे बजाना है। तो उसके लिए जो वरदानी का पार्ट बाबा ने कहा है कि आप संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हो। तो संपन्न कैसे, हमें स्वयं को पहले ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान को सुनना समाना, उसका स्वरूप बनना है, फिर गुण मूर्त बनना है, शक्तियों से संपन्न बनना है। क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि अगर स्वयं प्रति भी कुछ रहा हुआ होगा, कुछ कमी रही होगी, तो दूसरों को देखते भी स्वयं की तरफ अटेंशन जाएगा, स्वयं में ही भरने में समय लगेगा। इसलिए अभी स्वयं ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न जो होंगे, जो प्रकृति जीत होंगे, माया जीत होंगे। प्रकृति जीत अर्थात देह के पदार्थ, देह के संबंध को भी जीत लिया होगा, पांच विकारों को जीत लिया होगा, माया के भिन्न भिन्न जो पेपर्स आते हैं उन पे विजय प्राप्त की होगी, हमारी स्थिति अचल अडोल होगी, शक्तियों पर विजय होगी, दुर्गुणों पर विजय होगी। जैसे दिखाते हैं ना दुर्गा देवी को, जो सिंह पे सवारी, तो सिंह क्या है, वो प्रकृति जीत की ही निशानी है। जैसे कि हमें धैर्यता होगी, निर्भयता होंगे, हम रहम दिल होंगे। तो जब इन सभी सबसे संपन्न बन हम स्वरूप में बन जाएंगे, तभी तो वरदानी मूर्त का पार्ट निभा सकेंगे। तो जो अभी समय है इसमें हम सभी अपने आप को संपन्न बनाएं, क्योंकि बाबा ने कहा कि यही तो एस्लम बनेंगे और उसमें भी नंबरवार आत्माएं ही आएंगी। तो हम जब देने वाले बनेंगे तो तभी तो दे पाएंगे। तो इसलिए अपने ऊपर अब जो समय बचा है, अपने ऊपर बहुत मेहनत करके संपन्न बनाना है। ओम शांति। ओम शांति जी। हमें पापा ने जिस तरह से कहा है कि दाता विधाता वरदाता, तो आप ही बच्चे हो। तो हमें जब बाबा इस पर इतना हम पर विश्वास करता है कि आप हो, तो अब हम हैं इसका अनुभव करना है। और है का अनुभव करने के लिए अपने अंदर वो सारे ज्ञान जो शक्तियां खजाने से अपने आप को भरपूर करना है। और जब हम इस तरह से कर पाएंगे, तो जो बाबा कहते हैं कि अचानक कुछ भी होने वाला है, बताएगा नहीं बाबा, एक सेकंड पहले भी नहीं बताएगा। तो अचानक का पार्ट में हम हीरो पार्टधारी तभी बन पाएंगे जब हम संपन्न होंगे बाबा के इन, जो बाबा ने हमें दिया है उन खजानों से हम संपन्न होंगे, अपने आप को कर पाएंगे, कर लिया है। तो ही हम उस समय अचानक के पार्ट में हीरो बन पाएंगे, बाबा के बच्चों को दे पाएंगे जिनको जरूरत है। और तब हम उस इस्लाम में सभी को, सभी आत्माएं आए इस लायक बन पाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी हमसे उम्मीद रखी है। और दीपावली के अवसर पर हमें लक्ष्मी भव का वरदान दिया है बाबा ने। तो आज दिन भर हमें यही होमवर्क रखना है कि मैं वो लक्ष्मी, वो विष्णु हूँ जो दाता है। जो दाता है वही धनवान भव का वरदान दे पाएगा। तो हमें यही अनुभव करना है कि मैं वो लक्ष्मी हूँ। और अपने सभी भक्तों को जो ये कामना करते हैं कि हम धनवान बन जाए, तो उन सभी भक्तों को श्रीमत अनुसार धनवान भव का वरदान देना है, ऐसा लक्ष्मीपति बनना है, ऐसी लक्ष्मी बननी है हमें। अभी हम 1 मिनट सभी बाबा से योग लगाएंगे। ओम शांति। पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, बाद में बहन योग करेंगे। ओम शांति। बाबा के सभी बच्चे अपने भृगु के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं।
और हम अपने 5 स्वरूपों में पहुंचते हैं। अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप में हम हैं ही लाइट और माइट से भरपूर आत्मा। बाप समान है, जितनी लाइट और माइट बाबा में है उतनी हम बच्चों में भी है। फिर आते हैं हम अपने देवताई रूप में, बहुत पवित्र, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व समर्थ। ये मेरा ही टाइटल है। ये मैं हूँ। बाबा मुझ पर विश्वास करता है। बाबा कहता है आप बच्चे ऐसे बने हो, आप हो तो मैं हूँ। अब हम आते हैं अपने देवताई स्वरूप, पूज्य स्वरूप में। द्वापर में चैतन्य देव और देवियां जिसकी मंदिरों में पूजा होती है। हम अपने मंदिर में लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। विष्णु चतुर्भुज यानी दाता, विधाता और वरदाता अपने हर बच्चों को उनकी जो भी आस है धन दो, सहयोग दो, मदद करो। सबको एवं मस्तु, जिसकी श्रीमत प्रमाण जो चाहे सभी उससे भरपूर हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। और बाबा के सभी बच्चों के भक्त जो है, धन्य हो अहो प्रभु, धन्य प्रभु, इस तरह से वो जय जयकार कर रहे हैं। फिर हम संगम पर आते हैं, ब्राह्मण स्वरूप। बाबा ने हमें चुन लिया। इस पूरे विश्व में से लाखों करोड़ों आत्माओं से बाबा ने हमें चुना और अपने गुलदस्ते में स्थान दिया। हम पर बाबा इतनी मेहनत कर रहा है और हमें आप समान बनाने के लिए प्रतिदिन बाबा नई नई तरह से मुरली ले आता है, सहयोग देता है, मदद करता है और बाद में हमें ढांढस भी देता है, शक्ति भी देता है कि बच्चे आप ही तो थे, कल बनोगे और आज हो। सच में बाबा आपको विश्वास है तो मैं हूँ। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास हो रहा है कि मैं ही थी, मैं ही बनूंगी। नहीं, अब मैं बन चुकी हूँ, मैं हूँ। और बाबा इतने ज्ञान गुण शक्तियों से हमें भरपूर कर दिया कि हम विश्व की इस अर्थ से उड़कर उड़ चले, फरिश्ता बनकर अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा देखते ही जैसे प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, उसने गले लगा लिया, सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे विष्णु चतुर्भुज भव, महालक्ष्मी भव। और इस वरदान को मैंने अपने में समा लिया और फिर वहां से चले आए वापस अपने भगवती सिंहासन पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति परिवार। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा।